आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम ने गरीब और बेसहारा लोगों के जीवन में एक नई ऊर्जा और उम्मीद को जन्म दिया है। घर घर खाद्य सामग्री और जरूरी मदद पहुंचाकर संत रामपाल जी महाराज ने लोगों को दुख और मजबूरी से लड़ने की ताकत प्रदान की है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा गरीब लोगों के लिए घर बनवाने का अद्भुत कार्य एक ऐसी मिसाल कायम कर रहा है जो सदियों सदियों संत जी की उदारता और दया भावना के तौर पर जाना जाएगा। संग से आज खुशियों के हमारे नाम आए हैं। मेरी चौखट पे चल के आराम आए हैं। अन्नपूर्णा मुहिम रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान हर गरीब को दे रहा कबीर भगवान। आज हम सुखदेवपुर तहसील महावन, जिला मथुरा, उत्तर प्रदेश में हैं। यहाँ संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हम एक ऐसे परिवार से मिल रहे हैं जो पूरी तरह से लाचार है। इस परिवार में कोई कमाने वाला नहीं है और उनकी हालत देखकर दिल दुखी हो जाता है। घर में दरवाजा तक नहीं है, खाना बनाने के लिए ईंटों का चूल्हा है और रोजाना की जिंदगी एक बड़ी चुनौती बन गई है। लेकिन ऐसी परिस्थितियों में भी इस परिवार के जीवन में संत रामपाल जी महाराज ने एक नई उम्मीद जगाई है। संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम उनके लिए भगवान की तरह है, जो हर महीने खाद्य सामग्री और जरूरी मदद पहुंचाती रहती है। यह मुहिम न केवल भूख मिटा रही है, बल्कि इस परिवार की जिंदगी में उजाला भी ला रही है। आइए इस यात्रा में हम देखते हैं कि कैसे संत रामपाल जी महाराज के आशीर्वाद से ये परिवार संघर्ष कर रहा है और जीवन की राह पर कदम बढ़ा रहा है। आज हम पहुंचे हैं सुखदेवपुर तहसील महावन, जिला मथुरा, यूपी, उत्तर प्रदेश में। संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज लाचार बेबस परिवारों के लिए अन्नपूर्णा मुहिम के तहत कुछ खाद्य सामग्री प्रदान करा रहे हैं। तो यहाँ पर आज हम आए, जैसे कि आपने हमारी तमाम वीडियो में देखा है, संत रामपाल जी महाराज के शिष्य जगह जगह ढूंढ करके गरीब परिवारों को, लाचार बेबसों को, जिनका कोई इनकम सोर्स नहीं है, उन घरों में पहुंचा रहे हैं खाद्य सामग्री। संत रामपाल जी महाराज जी का नारा है, रोटी, कपड़ा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। रोटी, कपड़ा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज जी ने बहुत सारे लाचार बेबस परिवारों को खाद्य सामग्री जिनके पास घर नहीं है, उनको घर दिया है। पूरे हरियाणा में तेल का तमाम न्यूज़ चैनल पर भी देख सकते हो आप। भूखे को खाना खिलाइए, पानी पिलाइए, प्यासे को सुबह शाम जी। ये कलयुग का दौर मिटाइए, दुनिया बचाइए, धरती पे आइए राम जी। ये कलयुग का दौर मिटाइए, दुनिया बचाइए, धरती पे आइए राम जी। दर्शकों, अभी हम खड़े हैं सुखदेवपुर में और नारायण सिंह के घर पर आ चुके हैं। यहाँ की स्थिति से आपको रूबरू कराते हैं, आपको दिखाते हैं। देखिए, सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं, यहाँ पे दरवाज़ा भी नहीं है कोई किसी भी प्रकार का। और अंदर चलते हैं, अंदर आपको दिखाते हैं। आइए, कैमरामैन से कहेंगे थोड़ा सा आगे आएँ, अंदर आके थोड़ा सा और दिखाएँ आपको। देखिए, यहाँ पे ये बुज़ुर्ग लोग हैं और ये इस चूल्हे पे ईंट रख कर के इन्होंने खाने पीने का बनाने का व्यवस्था बना रखी है, जो कि
पता नहीं कैसे बनाते होंगे, कैसे ये देखिए इनकी हालत, कैसे ईंधन लेके आते होंगे। अभी हम इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे इनका क्या कहना है। दर्शकों, अब हम नारायण सिंह जी के पास हैं, यहाँ पे जानते हैं इनकी स्थिति कैसी चल रही है, कैसे इनका निर्वाह हो रहा है। इनसे कुछ जानकारी लेंगे इनकी स्थिति के बारे में। नमस्कार सर। सर, आपके परिवार में कितने सदस्य हैं? मेरे परिवार में अब जाकर परिवार तो खुद है, वो परिवार से मुझे कोई लेना नहीं है। मेरे घरवाली है और मैं हूँ, और मेरी एक लड़की है और उसके बाप फुटपाथ पे बैठी हुई है, वो भी मानो यहीं रहती है। उसने ये नल भी लगा दिया है और ये भी उसने कर दिया है। तो मैं बड़ा विचित्र कहानी है मेरी। घर में कमाने वाला कौन है सर? कोई भी नहीं है। जैसे मेरे घर वाली ऐसे मेरा लड़का है, वो भी खत्म हो गया। आपके लड़के थे वो भी ख़त्म हो गए? करीब करीब नहीं 8-9 महीना हो गए। मेरा कोई नहीं हो, पहले से मैं वो ऐसे ही गुजारा करते थे। लोग आगे ऐसे, ये हमारे डीलर हैं, ऐसे लोग वो कोई पैसा भी देता, अन्य भी दे देता, मैं ऐसे ही गुजर करता रहा। मेरे से अपने वादन से मैं बैठा हो गया। मैंने अपने गुरु महाराज के वो ले लिए, तो वैद्यनाथ से मैं तो सही होता जा रहा हूँ। अब संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले लिया आपने? हाँ जी, ले ली मैंने, वो लिया। वैद्यनाथ से मैं बैठ गया, नहीं तो मेरे पर नहीं बैठा भी नहीं जा रहा था। अब मैं बहुत सही हो गया हूँ। मुझे ये बैठा नहीं जा रहा, यहीं कि यहीं डरा रहता। 24 घंटे में न उठ सकता, अब तो मैं उठ लेता हूँ, पैसा भी कर लेता हूँ। अब तो मुझको बहुत फर्क आ गया है। अब तो मैं यूँ भी कर रहा हूँ, और नहीं मुँह पे का हो तो कुछ नहीं। ये है मेरी घरवाली, ये भी थोड़ा बेकार ही है, मगर ये भी प्रभु के ही, अपने गुरु महाराजन को इसने भी ले लिए, और हम दोनों ही इन्हीं का लगन लगा रहे थे। सर, आपके घर का गुजारा कैसे चल रहा है अभी? अब ये यहाँ से आ रहा है, जैसे आप चल रहा है। जब तुम्हारा खाद्य सामग्री जैसे कि देने से पहले, संत रामपाल जी महाराज जी की मदद आने से पहले आपका घर का गुजारा कैसे चल रहा था? जब तुम्हारे मेरे गांव के और भी मुझे कोई डीलर, मेरा राजवीर डॉक्टर है, डीलर हैं, वो भी मेरी ऐसे लोग आगे मेरे गुजर करते रहते। कोई 50 दे देता, कोई 100 दे देता, वो अपने आप ही मेरा यूँ चलता रहा। मेरा लड़का ने उससे कर लेता, वो लड़का भी गुजर गया। फिर मेरा वो नहीं रहा है। मुझे अपने गुरु महाराजन की शरण में आ गया। वाजना से मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब तो मैं गुरु महाराजन का ही सदा जय जयकार हूँ। मैं रामपाल गुरु महाराज जय जयकार हूँ। मुझे सर बार बार बता रहे हैं आपके बेटे थे गुजर गए, वो कैसे, क्या मतलब कितने दिन पहले की बात है जो आपके बेटे जो गुजर गए? जवान थे? जवान 10 करीब 26-27 साल का था। और जो सब लोग क्या बताऊँ, जब वो नशा भी करता, मैं कहता बेटा बुरे कर्म मत करे, बुरे कर्म मत करे, तुम्हारे त्याग दिए नशा कर दो, नशा कर मर गया। अपने आप गला खींच करके जाए। संसार भूखे गरीब की यही दुआ है। पैसे दो पैसे से तुम्हारा कुछ न घटेगा दौलत वालों। ले लो दुआएं निर्धन की, धन और बढ़ेगा दौलत वालों। उसी को मिला है जग में।
सर आप रोइए मत, अब कोई नहीं। अब देखो संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आप चले गए। संत रामपाल जी महाराज जी के अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आपको खाद्य सामग्री टाइम टू टेबल मिलती रहेंगी। हमारी टीम जगह जगह जा कर के देख रही है, पहुंच रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी बहुत ही अच्छा एक सराहनीय कार्य कर रहे हैं। आप जी को संत रामपाल जी महाराज जी ने जो आपके लिए सहायता पहुंचाई है और आपकी मदद करी है, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? क्या कहूँ, मेरे लिए तो संत हमारे गुरुजी ने हमारी ये मदद कर रहे हैं। गुरुजी महाराज की कृपा से हम तो यही कहते हैं कि जागो, हर कोई भी त्यागे और गुरुजी ने कहा वो बोले। सर आपको और किसी मदद की ज़रूरत है खाद्य सामग्री के अलावा? एक तो सिलेंडर और चूल्हा। और उनकी मदद के लिए एक बार हम इन संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों से बात करेंगे कि इनको जो गैस सिलेंडर तो वो करेंगे या नहीं। एक बार हम माता जी से बात करेंगे कि इनकी थोड़ी सी जानकारी लेंगे, क्या स्थिति है, क्या स्थिति चल रही है, कैसे क्या चल रहा है। माता जी नमस्कार। तो ये माता जी अपनी कुछ स्थिति के बारे में आप कुछ बताना चाहेंगी? कैसी आपकी स्थिति चल रही है, क्या मतलब कैसे आपका रोज़ाना का ये रूटीन है, खाने का कैसे व्यवस्था होती है? दर्शकों ये बोलने में असमर्थ हैं और हमें इन्होंने बताया कि इन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले ली है और तब से इनमें कुछ सुधार भी देखने को मिला है। मतलब इनकी तबीयत पहले ज़्यादा ख़राब थी, अभी कुछ स्वास्थ्य में भी फ़ायदा दिखा है इनको। और ये बोलने में असमर्थ हैं और ये पैरालाइसिस हैं। इनका एक बेटा था जवान, वो भी गुजर चुका है। बहुत मतलब दुख, ऐसा दुख है, मतलब दुखों का पहाड़ टूटा हुआ है इस फैमिली पे, इस परिवार पर। मतलब आप देख रहे हो बार बार उनका गला भर जाता है। और ऐसी जगह पर संत रामपाल जी महाराज जी पहुँचे जहाँ पर किसी कारणवश सरकार नहीं पहुँच पाती, कागज़ या डॉक्यूमेंट की कमी के कारण कोई पेंशन या राशन नहीं मिल पाता किसी कार्ड से, वहाँ पर पहुँच रहे हैं संत रामपाल जी महाराज। संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम, खाद्य सामग्री दे रहे हैं, जो भी ज़रूरत है इनको वो भी ज़रूरतमंद चीज़ दे रहे हैं। खाद्य सामग्री मिलने से पहले आपकी स्थिति कैसी थी, मतलब कैसे गुजारा करते थे, आपको कैसा खाना खाते थे, क्या सब्जी बनती थी, बताएं। चटई से भी खा लेते, रूखी खा ले, नॉनडारी खा ले, और ना ही मिलते तो कह देना एक बासा कुछ टुकड़िया खा के पानी पी कर सो जाते, और नहीं तो ऐसी बासी टुकड़ा खाते थे आप? हाँ खाए हमने, दो दिन आके खाई, दो दिन के, कोई झूठ नहीं बोल रहा, दो दिन के घर आ करके और पाल लेते। मानो मैंने पेट भरा है मंदिर पे जा कर के। कभी कभी कुछ ये गलत नहीं बोलूँगा और नहीं मैं कीड़ा पड़ के मरूँ जो मैं झूठ बोलूँ, मुझे नहीं कुछ चाहिए। मैंने तो सबको त्याग दिया, मैंने तो गुरु महाराज अपने संत। दर्शकों इनकी स्थिति से पता चल रहा है, मेरी भी खुद आंखें भर आई हैं। क्या बताएं कि इतना मतलब दर्द है दुनिया में, इतने दुख हैं, दुखों का पहाड़ टूटा हुआ है। ऐसे परिवारों तक संत रामपाल जी महाराज पहुंच रहे हैं और संत रामपाल जी महाराज जी का बहुत ही सराहनीय ये कार्य है जो संत रामपाल जी महाराज अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ऐसे बेबस परिवारों को, लाचार परिवारों को जिनका कोई नहीं है, हमने सुना था कहानियों में जिनका कोई नहीं होता है उनका भगवान होता है, लेकिन आज ये साकार हो रहा है। जिनका कोई नहीं है उनका सच में भगवान हो रहा है। नमस्कार सर, पहले आप हमारे दर्शकों को अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम छत्रसाल दास है जी, मैं संत रामपाल जी महाराज जी का शिष्य हूँ और मैं यहीं पास में ही रहता हूँ, जमुना विहार कॉलोनी में। ये बहुत ही अच्छा सराहनीय कार्य हो रहा है कि असहाय, निर्धन एवं ज़रूरतमंद परिवारों को राशन सामग्री उपलब्ध कराना। इस परिवार के बारे में सर आपको कैसे पता चला? इस परिवार के बारे में परमात्मा की असीम कृपा रही है जी कि जिस दिन एक दिन हम पुस्तक सेवा कर रहे थे तो इनके यहाँ भी आए थे पुस्तक सेवा करने के लिए जी। तो हमारे भगत जी थे, बात हुई उनसे तो इनके बारे में हमको पता चला जी। फिर उसके 15-20 दिन बाद हम इनके पास आए, इनकी पूरी जानकारी ली हमने कि आप अपना गुजारा कैसे कर रहे हो, आपकी दिनचर्या कैसे चल रही है।
पंखा भी नहीं था इनके पास, गर्मी में रहते थे बहुत, इतनी गर्मी हो रही थी भयंकर। ऐसी गर्मी में इस घर की हालत देखिए आप, कैसे रह रहे होंगे बगैर पंखे के। ठीक है, और यहाँ पे भी यही सिस्टम है। इनके घर में कोई भी देखने को हमें पंखा नहीं मिल रहा है, केवल ये पंखा लगा हुआ है। इस पंखा को संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा ही दिया गया है अन्नपूर्णा मुहिम के तहत। संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं और बातचीत करते हैं। सर, तो और इनके परिवार के बारे में और कुछ बताएं, आपने क्या क्या दिया है, कैसे क्या दे रहे हैं यहाँ पे आप आए हुए हैं, क्या सामान लेके आए इनके लिए, क्या खाद्य सामग्री है, सारा विस्तार से स्पष्ट करके आराम से बताएं। हाँ, इनकी परिस्थिति ये थी, जब हम इनके पास आए थे जी तो इनके पास खाने के लिए भी कुछ भी नहीं था जी। हमने इनसे बातचीत की तो इन्होंने बताया कि इनका लड़का भी नहीं है जी वो 7-8 महीने पहले गुजर चुका है। जी। तो बड़ा दुख हुआ सुनकर, और इनके हाथ टूटा हुआ है, पैरालाइज भी थे ये भी फेडअप हो चुकी थी, अपने बच्चे को लेकर के परेशान हो गई थी जी। तो संत रामपाल जी महाराज तो परमात्मा हैं, वो तो दयालु हैं, वो तो कहीं भी जा सकते हैं जी। उन्होंने प्रेरणा दी हम लोगों को। हम इनके पास आए, फिर इनके बारे में हमने जिला सेवादार से बात की, अपने कमेटी वालों से बात की, फिर गुरुजी से हमने प्रार्थना भिजवाई। प्रार्थना का आदेश आया, आदेश आने के बाद इनका फिर ये सामग्री परमात्मा ने भिजवाई है। नारायण सिंह जी ने बताया है हमें कि इनको और भी कुछ मदद की ज़रूरत है, जैसे और लकड़ी इनसे माताजी से नहीं लेके आ सकती, गैस सिलेंडर के लिए भी बोला था। तो हम संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों से जानना चाहेंगे, सर क्या ये भी मदद आप इनको करेंगे? संत रामपाल जी महाराज जी की दया से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ये एक सिलेंडर, ये गैस चूल्हा और रेगुलेटर पाइप और आपका ये लाइटर, ये सारा अन्नपूर्णा मुहिम के तहत गुरुजियों संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा इनको प्रदान किया गया है। जी सर। सर, आप कुछ खाद्य सामग्री यहाँ पर रखी हुई है, आप ये लेके आए हैं, कैमरामैन से मैं कहूँगा कि थोड़ा सा दिखाएं। और ये इधर बोर्ड लगा हुआ है, रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। कलयुग में सतयुग की शुरुआत। इस फैमिली को देखते हुए तो हमें सच में लग रहा है कि कलयुग में सतयुग की शुरुआत हो चुकी है संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा। तो सर, आप इसके बारे में बताएं, कैसे कैसे क्या क्या है, क्या क्या दे रहे हैं आप, इसकी थोड़ा सा विस्तार से बताएं। जी, ये संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो सामग्री, खाद्य सामग्री आई है वो ये है। इसमें ये अमूल दूध है 500 ग्राम, ये 500 ग्राम अचार है, ये 2 किलो तेल है सरसों का, ये सर्फ है, ये 2 किलो चीनी है, ये 5 किलो चावल है, ये 15 किलो आटा है, 5 किलो आलू है, 3 किलो प्याज है, 4 कपड़े धोने के साबुन है, 4 नहाने के साबुन है, 500 ग्राम चने हैं, 500 ग्राम धोवा मूंग की दाल है, 500 ग्राम छिलके वाली मूंग की दाल है और 500 ग्राम चना दाल है, 1 किलो नमक है, 250 ग्राम चाय है, 150 ग्राम जीरा है, 150 ग्राम हल्दी है और 100 ग्राम मिर्च है। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे, ये खाद्य सामग्री जो आपने दी है ये कब तक चलेगी, उसके बाद आप दोगे या नहीं दोगे, थोड़ा सा इसके बारे में बताएं। ये अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ये सामग्री जो दी गई है संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा, ये महीने या 15 दिन, जितने दिन भी चलती है, उसके 2 दिन पहले ये हम इनको कार्ड देंगे। तो ये 2 दिन पहले हमको, 2 या 3 दिन पहले ये बताएंगे कि हमारा ये सामग्री ख़त्म होने जा रही है। कार्ड सर कैमरे में दिखाएं थोड़ा सा। तो ये हमारा नंबर है इनमें, तो ये हमसे कांटेक्ट होगा तो हम परमात्मा से फिर अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ये सामग्री मंगाएंगे, आएगी। देखिए, ये इनको नारायण सिंह जी को कार्ड दे रहे हैं, यहाँ पर इनमें कॉन्टैक्ट नंबर लिखे हुए हैं। ख़त्म होने से 2 दिन पहले ही इनको संपर्क करना होगा। चाहे लाख करो तुम पूजा, तीरथ करो 1000,
दुखी को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो। भूख लगे तो ये बच्चे आंसू पी कर रह जाते हैं। हाय गरीबों की मजबूरी क्या क्या ये सह जाते हैं। भूख लगे तो ये बच्चे आंसू पी कर रह जाते हैं। हाय गरीबों की मजबूरी क्या क्या ये सह जाते हैं। दर्शकों, अब हम इनसे जानते हैं कि अब इनको संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो भी सामग्री, खाद्य सामग्री दी गई है, उससे अब इनको कैसा लग रहा है। सर, आपको ये अन्नपूर्णा मुहिम के तहत खाद्य सामग्री दी गई है, अब इससे आपका निर्वाह चलता रहेगा। सर, आपको जो मदद मिली है, खाद्य सामग्री मिली है, तो अब आपको कैसा लग रहा है। हमको बहुत बढ़िया लग रहा है। हमारे गुरु महाराज, हमारे रामपाल गुरु महाराज जी की कृपा से हमको इतना बढ़िया मिल रहा है कि हम उनको, भगवान जी हमारे लिए भूखे को दाना मिल जाए तो मानो इससे बड़ा क्या है हमारे लिए। ये तो बहुत सौभाग्य की बात है कि प्रभु कि हमको ऐसे हमारे भगवान मिल गए, हमारे भगवान मिल गए। अब हम और जी लेंगे अपने भगवान जी का, गुरु महाराज इनका नाम जपते ही जाएंगे, मरेंगे जब तक जपते ही जाएंगे, उन्हीं का नाम लेते हैं हम तो। संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो मदद मिली है उससे कुछ तो राहत मिलेगी। बहुत ही सराहनीय कार्य बता रहे हैं कि भगवान हमारे लिए, भगवान स्वरूप संत रामपाल जी महाराज भगवान उतरे हैं, हमारे लिए भगवान हैं जो खाने के लिए दे रहे हैं। आपके पास फ़ोन है? हाँ, तो आप कॉल करवा लेना। देखिए, संत रामपाल जी महाराज एक कितना बड़ा कार्य, कितना सराहनीय कार्य कर रहे हैं, उसके लिए कोई शब्द नहीं है। ऐसे परिवार और ऐसे बेबस परिवार तक पहुंच रहे हैं जिनकी आत्मा की पुकार सच में भगवान सुनता है काम आदमी का, है काम आदमी का, औरों के काम आना, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। दर्शकों, हमारे पास ये पड़ोसी खड़े हैं कुछ इस घर के आसपास के, जो कि इनकी स्थिति से काफ़ी परिचित हैं। इनसे हम कुछ जानकारी लेंगे और कुछ इन्हें पूछेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार सर, पहले तो हमारे दर्शकों को अपना परिचय दीजिए। मैं राजवीर सिंह, ग्राम पंचायत रायपुर से राशन डीलर हूँ। सर, जैसे कि अभी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत कुछ संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य यहाँ पर आए हुए हैं और इन्होंने ये खाद्य सामग्री इनको दी है, प्रदान की है सारा, और ये बता रहे हैं कि अगर ख़त्म होने से 2 दिन पहले, इन्होंने कार्ड भी दिया है इनको, ख़त्म होने से सामग्री 2 दिन पहले कॉल कर देंगे, दोबारा इनको सामग्री दी जाएगी, ठीक है। और आपके गांव में ऐसे एक परिवार की मदद की जा रही है संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों के द्वारा, तो ये एक बहुत ही सराहनीय कार्य हो रहा है ये, ठीक है। तो इसके बारे में, अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे। ये पहली बार हम देख रहे हैं कि मदद करने आए हैं गरीब परिवार की, और हमेशा ज़रूरत पड़ने पर ये कॉल करते हैं तो तुरंत दूसरे दिन ही मदद करने के लिए आ जाते हैं। ये ऐसा पहली बार देखा जा रहा है। ये आपने बहुत सारे संत देखे होंगे, जैसे कि मांगने वाले होते हैं, भिक्षा मांगने वाले होते हैं, चंदा मांगने वाले होते हैं। ऐसे कोई संत हम पहली बार देख रहे हैं। और आपको इनके संत के बारे में क्या लगता है, जो कि अन्नपूर्णा मुहिम के तहत यहाँ पर खाद्य सामग्री, मकान, शिक्षा, जो कुछ भी ज़रूरतमंद परिवार हैं उनको ये सारा दे रहे हैं। तो आप ऐसी मुहिम के बारे में संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो चलाई जा रही है, क्या कहना चाहेंगे। ये बहुत
अच्छी योजना है, जो कुछ ले भी नहीं रहे और दे रहे हैं गरीबों के लिए। ऐसी पहली बार ये हम सुन रहे हैं कि कुछ न लेकर के गरीब परिवारों की मदद कर रहे हैं। खाद्य सामग्री पूरा सामान दिया जा रहा है, जो ये कुछ कर नहीं सकते हैं, गरीब परिवार है, पूरी मदद की जा रही है। ठीक है सर, धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकों, यहाँ पर आप देख रहे हो, अंत में हम आपको एक बार दिखा देते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के अन्नपूर्णा मुहिम है वरदान। सच में संत रामपाल जी महाराज जी के अन्नपूर्णा मुहिम एक वरदान का स्वरूप है। रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान हर गरीब को दे रहा कबीर भगवान। कलयुग में सतयुग की शुरुआत सच में हो रही है। हमें साक्षात्कार यहाँ पर इस फैमिली के पास आकर हमारी भी आंखें भर आईं। ऐसा दुख है। संत रामपाल जी महाराज जी के उद्देश्य हैं, इन्होंने बोर्ड पर लिख रखा है जो इनके उद्देश्य हैं। असहाय, निर्धन एवं ज़रूरतमंद परिवारों को राशन सामग्री उपलब्ध कराना। संत रामपाल जी महाराज एक बहुत ही सराहनीय और बहुत ही एक अच्छा कदम उठाया, बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। पूरे विश्व में उनके लिए, गरीबों के लिए ये संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम, उसमें ये भी साक्षात्कार हो रहा है। एक नारा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो यहाँ पर इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ये भी सपना साकार हो रहा है। तो संत रामपाल जी महाराज का ये बहुत ही सराहनीय कार्य है। अन्नपूर्णा मुहिम गरीबों के लिए एक वरदान है, जो उनके लिए संत रामपाल जी महाराज भगवान बन के, मसीहा बन के उतरे हैं इस दुनिया में। अभी हम खड़े हैं नारायण सिंह जी के घर पर, यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। यहाँ से हमने पूरी कवर किया। यहाँ पर ज़िला मथुरा, तहसील महावन, यूपी में हम खड़े हुए हैं। यहाँ से आपको ये सारी रिपोर्ट दिखाई। ऐसी ही हमारी अन्नपूर्णा मुहिम की कवर हमारी टीम दिखाती रहती है। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशामुक्त जीवन जीते हैं और मांस अथवा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते। यदि कोई लाभार्थी नशा करता है या मांसाहार करता है तो उसे राहत सामग्री प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात नशा अथवा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए उत्तर प्रदेश के सेवादारों का संपर्क सूत्र 8750336717 9520727041 952072909041 9520727341। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब